जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी एकादशी जिसका उपवास रखने से वर्ष पर्यंत 24 एकादशियों के अतिरिक्त यदि अधिक मास हो और उस अधिक मास की 2 एकादशियों को भी सम्मिलित कर दिया जाए, अर्थात 26 एकादशियों के समान एकमात्र एकादशी के व्रत रखने से होती है फल की प्राप्ति। जी हाँ, वह एकादशी है निर्जला एकादशी। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2024 में कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, क्या है निर्जला एकादशी का महात्म्य, और साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय और विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं हैं अथवा आपके विवाह में अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है तो कौन सा आप विशेष उपाय करें, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाता है। महाभारत के पश्चात जब सभी पांडव भीमसेन को छोड़कर समस्त एकादशियों का उपवास करते थे तो भीमसेन, क्योंकि भीमसेन को भोजन अति प्रिय था, भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन से कहा कि समस्त पांडव एकादशी का उपवास रखते हैं लेकिन आप क्यों नहीं रखते हैं, फिर भीमसेन ने कहा कि प्रभु, मैं सारा पूजा पाठ जप तप जो आप कहेंगे सब कर सकता हूं, लेकिन मेरी जो जठराग्नि है वह इतनी प्रबल है कि मैं भूखे नहीं रह सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा, आप वेद व्यास के शरण में पहुंचे और वेद व्यास अवश्य कुछ मार्ग आपके लिए निकालेंगे। तत्पश्चात भीमसेन पहुंचे वेद व्यास जी के चरणों में और वेद व्यास जी ने कहा, प्रिय भीमसेन, यदि आप 24 क्या अधिक मास को मिलाकर जो 26 एकादशियां होती हैं उनमें एक एकादशी जो आती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के यदि आप व्रत रख लेते हैं तो आपको समस्त 26 एकादशियों का व्रत का प्रतिफल प्राप्त होगा। इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और भीमसेन तब से प्रत्येक निर्जला एकादशी का व्रत निराहार के साथ निर्जल रखते थे। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाता है। वर्ष 2024 के लिए हम बात करेंगे तो निर्जला एकादशी जो तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी सोमवार 17 जून को प्रातः 4:44 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी मंगलवार 18 जून को प्रातः 6:25। यह वृद्धा तिथि है और वृद्धा तिथि में देखा जाता है कि यदि तिथि दूसरे दिन एक घटी से अधिक हो तो उसी दिन व्रत किया जाता है। इसलिए इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा मंगलवार 18 जून को और इस दिन एकादशी का पूजन का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह है प्रातः 5:27 से 11 बजे। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वह निर्जला एकादशी का पारायण करेंगे बुधवार 18 जून को प्रातः 5:28 से लेकर 7:51 के मध्य। जी हाँ प्रिय दर्शकों, इस वर्ष निर्जला एकादशी के दिन अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं।
अनेकों वर्षों के बाद इस वर्ष निर्जला एकादशी के दिन स्वाति नक्षत्र भी है तो शिव योग भी है। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का शुभ संयोग बनने के अतिरिक्त इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग भी है। इस बार बहुत महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी का व्रत। प्रिय दर्शकों, समस्त 16 तिथियों में जो एकादशी तिथि है, इस तिथि को भगवान विष्णु का हृदय कहा जाता है। अर्थात निर्जला जो एकादशी तिथि है, यह भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथि है। जो भी उपासक एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख संपदा तो सदैव रहती ही रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मोक्ष के बाद व्यक्ति को श्री हरि चरणों में अवश्य ही स्थान प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष की निर्जला एकादशी के दिन क्या महत्वपूर्ण आपको उपाय करने चाहिए, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। यदि आप आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं से परेशान हैं, बहुत प्रयास के बावजूद बमुश्किल आप अपना गुजर बसर कर पा रहे हैं, तो आप निर्जला एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर श्री विष्णु का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, और अभिषेक करने के पश्चात भगवान विष्णु को खीर का, और उसमें भी याद रखें आप खीर बनाएं साबूदाने की, और तदुपरांत खीर और तुलसी का नैवेद्य अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से समस्याओं से, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक कलह और क्लेश रहता है, पारिवारिक क्षेत्र में अत्यधिक मतभेद रहते हैं, तो आपके पास भी अद्भुत समय है निर्जला एकादशी का। आप निर्जला एकादशी के दिन सायंकालीन समय तुलसा जी के समीप 11 घी के दीपक प्रज्वलित करें और सपरिवार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करवाएं, और तदुपरांत दूध में गन्ने का रस और थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए अभिषेक करें, और अभिषेक करने के पश्चात उस जल को संपूर्ण घर में अवश्य छिड़कें और चरणामृत के रूप में उसके स्वीकार करें। निश्चित मान के चलेगा पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन से संबंधित कलह से आपको मुक्ति मिलेगी। स्नेह दर्शकों, यदि आपके अथवा आपके किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह में अड़चने अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप निर्जला एकादशी के दिन पीले कपड़े के ऊपर 1 कलगी 5 बेसन के लड्डू, 5 साबुत सुपारी, 5 साबुत हल्दी और 5 सिक्के रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपके विवाह में जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, निश्चित उन अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और यथाशीघ्र आपका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी के व्रत के दिन यदि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन देते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहती है। यदि आप निर्जला एकादशी का उपवास करते हैं और इस दिन आप जल वितरित करते हैं या तरल पदार्थ वितरित करते हैं, अथवा जल संचय करने का कोई बर्तन, मटका इत्यादि
किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप देते हैं तो निश्चित आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहती है और साथ ही साथ मोक्ष के पश्चात आपको नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष की निर्जला एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण, अवश्य कीजिएगा निर्जला एकादशी का व्रत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण जी, नमस्कार।